Good morning, students. Today is your Hindi online class. So be ready for this. Today we will read chapter 17. Okay, chapter 17 name is टूटा पहिया. आज हिंदी कस्तूरी में आप पाठ 17 पढ़ेंगे. पाठ का क्या नाम है? टूटा पहिया. पाठ का परिचय देखिए क्या है. टूटा पहिया अर्थात निष्कामी समझे जाने वाली वस्तुएं भी समय आने पर महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं. अतः हमें किसी वस्तु को निष्काम समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. जैसे क्या कह रहा है इसमें देखिए कि हमें जैसे मेरे घर में या कहीं भी कोई भी चीज़ है उसको हमको बेकार नहीं समझना चाहिए कि ये वस्तु क्या है, ये ख़राब हो गई है तो इसका हमें अब कोई यूज नहीं है. कभी भी कोई भी चीज़ काम आ सकती है. जैसे कि जहाँ हमें बड़े चीज़ की ज़रूरत है वहाँ छोटे से हम काम नहीं कर सकते, लेकिन जिस जगह पे हमें छोटे चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे हमें बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम बड़ी चीज़ों से अपने काम को नहीं कर सकते हैं. तो यह इस पाठ में देखिए यही बताया गया है कि टूटा हुआ पहिया है. एक पहिया है, वो अपने को कह रहा है कि मैं टूटा हुआ हूँ, लेकिन तुम मुझे फेंको मत, मुझे अपने पास रखो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा. अब ये देखिए इस चैप्टर में हम आगे देखते हैं कि ये पहिया आपका किस काम में आ सकता है. संदेश क्या है देखिए, चैप्टर क्या आपको संदेश दे रहा है कि छोटी से छोटी वस्तु भी समय के अनुसार महत्वपूर्ण सिद्ध होती है. यानी इसमें बस यही आपको समझाया जा रहा है कि जो छोटी चीज़ें हैं उनको आप छोटा न समझें, वो भी समय आने पर जब ज़रूरत पड़ने पर वो भी क्या होती हैं, बहुत बड़ी बन जाती हैं. देखिए, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत. यानी ये क्या कह रहा है कि मैं रथ का ही पहिया हूँ और टूटा हुआ हूँ, लेकिन तुम मुझे फेंको मत. क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अछौहिड़ी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए. यानी ये युद्ध के लिए बता रहा है. महाभारत युद्ध, जब युद्ध में क्या होता है, पूरी सेनाएं कब किधर से सेनाएं, दोनों तरफ से युद्ध होता है तो दोनों तरफ की सेनाएं जो हैं क्या करती हैं, युद्ध करती हैं, लड़ाई करती हैं, और कब किधर से सेनाएं आके आक्रमण कर लें पता नहीं है. तो इसीलिए ये पहिया जो है वो क्या कह रहा है कि कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए. यानी कोई अभिमन्यु जैसे दुस्साहसी, यानी जो निर्भीक को आकर के हमारे साथ क्या हो जाए, घिर जाए. अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें. यानी जैसे कि देखते हो युद्ध में क्या होता है, महारथी लोग क्या करते हैं, आते हैं युद्ध करने, सेनाओं के साथ आते हैं, अकेले आते हैं. तो ये जो रथ का पहिया है ये अपने आप को क्या बता रहा है कि मैं तुम्हारे अगर साथ हूँ. तो जैसे देखता था आप लोगों ने, कृष्ण भगवान ने चक्र को घुमा करके ही जिसका वध करना होता था उसको फेंक करके उसका वध कर देते थे. तो वहीं ये बता रहा है कि मैं पहिया हूँ और मैं तुम्हारे युद्ध में भी काम आ सकता हूँ, तुम्हारा रक्षक बन सकता हूँ, तुम्हें युद्ध करने के लिए सहयोग कर सकता हूँ. अकेली निहत्थी आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. यानी जब युद्ध में देखते हैं आप लोग कि ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, तरह तरह के वो अस्त्र शस्त्र लोग चलाते हैं, तो वो यही बताया जा रहा है कि ये जो रथ का टूटा हुआ पहिया है यह आपके युद्ध के समय बहुत काम आ सकता है. इसलिए ये क्या कह रहा है कि आप मुझे मत फेंको, मैं तुम्हारे बहुत काम आने वाला हूँ. रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. यानी जब जो ब्रह्मास्त्र भी छोड़ रहे हैं, ये पहिया अपने आप को क्या बता रहा है कि मैं ब्रह्मास्त्रों से भी लोहा ले सकता हूँ. ताकत है इतनी मुझ में कि मैं ब्रह्मास्त्र से भी टक्कर ले सकता हूँ, हार नहीं मान सकता. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत. इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले. यानी ये बता रहा है कि इतिहासों की सामूहिक जो गति है वो अचानक से अगर झूठी पड़ गई तो उस समय क्या पता कि जो सच्चाई टूटने पर आपको पहिए का ही आश्रय लेना पड़े, जो टूटा हुआ पहिया है उसी का. ये किसने लिखा है, ये धर्मवीर भारती ने लिखा है. यानी आपको समझ में आया इस कविता का क्या माध्यम है कि आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई छोटी चीज़ है, टूटी हुई चीज़ है, तुच्छ भी चीज़ें हैं तो उसको तुच्छ न समझें, उसको छोटा या कमज़ोर न समझें, उसको महत्व दें, उसकी ज़रूरतों को समझें कि
जहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को हम उपयोग करें। ओके, तो आप इस चैप्टर का शब्द अर्थ जो है अपनी कॉपी में लिख लेना और क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी और बुक का एक्सरसाइज। ओके, और कविता को अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। थैंक यू।